खुशी का दिन है कि हम आज यहाँ उपस्थित हैं रेणु नाट्य महोत्सव में। 2 दिवसीय इस नाट्य महोत्सव का आयोजन आज हम एक छोटे से जगह में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कलाकार रंगकर भी ये साबित करना चाहते हैं कि 40 से 50 व्यक्ति का जो ऑडिटोरियम हो, जो हॉल हो, वो कैसा हो। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है, एक नाट्य महोत्सव करके इसमें 3 नाटक की प्रस्तुति होगी कल तक में। और इस नाट्य महोत्सव में आज हम पटना के ऐसे कलाकार जो मणिकांत चौधरी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत करते हैं हम लोग। और इनके दिशा निर्देश पर, चूँकि हम लोग बाहर करते लेकिन हम रंगकर्मी हैं, हमें ऐसा सहयोग नहीं मिल पाता है, अनुदान से नहीं मिल पाता है। चूँकि रेणु रंगमंच संस्थान का ये आयोजन है और रेणु रंगमंच संस्थान को हम लोगों ने सपोर्ट किया है, कला भवन नाट्य विभाग सपोर्ट किया है। और हम लोग यहाँ के तमाम संस्थान, तमाम कलाकार एकजुट होकर काम करने के लिए संकल्प हुए हैं। हमने पहले भी कहा था कि सभी संस्था को, सभी कलाकारों को कि आप काम करें, हम मंच देंगे और हम आपको सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो इसी क्रम में यहाँ पर हम लोगों ने प्रयास किया। आज ऐसा है, कल आप एसी में बैठेंगे और इससे भी अच्छा लाइट, माइक, साउंड और इस प्रसार में मिलेगा, क्योंकि इसका नया जीर्णोद्धार में हम लोग बनेंगे, कुछ जगह बढ़ाएंगे। और तत्काल 2 दिवसीय आयोजन में आप लोगों का सहयोग मिला है और आप यहाँ उपस्थित हैं 2 दिवसीय महोत्सव में। हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्णिया के जाने माने और चर्चित निर्देशक, नाट्य निर्देशक स्वरूप दास जी। इनके निर्देशन में हम लोग भी बहुत काम किया है। भट्टा दुर्गा बाड़ी में इन्होंने रंगमंच को ऊंचाइयों तक ले गया है, यहाँ के कलाकारों को प्रशिक्षण दिया है, यहाँ के सभी कलाकारों को प्रशिक्षित भी किया है। हम उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित है राष्ट्रपति पुरस्कार से विभूषित श्री संजय कुमार सिंह सर। इन्होंने कला को आगे बढ़ाने की ही नहीं, कला भवन को भी आगे बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अपना जीवन समर्पित किया है और प्रबंध समिति के सदस्य भी हैं। हम इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित है अनिल चौधरी जी, उनका भी स्वागत करते हैं। क्योंकि समय 6 बजे का था और 7 बज गया है और हम चाहेंगे हमारे जो अतिथि हैं वो मंच पर आए और इस नाट्य महोत्सव का आज शुभारंभ करें। आप हैं स्वरूप दास सर और संजय कुमार सिंह सर, संस्था के सचिव अजित कुमार सिंह बप्पा, अध्यक्ष लक्की चटर्जी से आग्रह है कि वो मंच पे आए। हमारे बीच उपस्थित है कुंदन कुमार सिंह, नाट्य निर्देशक, वो भी मंच पे आए। कुंदन जी मंच पर आ जाए और आज का ये शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर आज नाट्य महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। ये 2 दिवसीय इस नाटक में, नाट्य महोत्सव में हम सब उपस्थित हैं और हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं पूर्णिया के प्रसिद्ध नृत्यांगना लोक कलाकार अमित कुमार जी। उनसे भी आग्रह है कि वो आ जाए। हमारे बीच उपस्थित हैं प्रवीण कुमार, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शशि कांत जी भी हमारे पास उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। तो पटना से आए वरिष्ठ रंगकर्मी मणिकांत चौधरी सर से आग्रह है कि वो आए। उद्घाटन हो रही है, हम आपका स्वागत करते हैं। तो सर से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन कर आज का उद्घाटन किया जाए। हम चाहेंगे कि जो अतिथि हैं
स्वरूप दास सर, उनसे। धन्यवाद विश्वजीत। सबसे पहले तो आज के इस रेणु नाट्य महोत्सव के सभी आयोजकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें बुलाया यहाँ। ऐसे जहाँ भी नाटक या इस तरह का रंगमंचीय कार्यक्रम होता है, नहीं बुलाने पर भी मैं पहुँच जरूर जाता हूँ। तो ये एक नया जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और मेरी ओर से आज के प्रस्तुति के लिए जो भी कलाकार यहाँ आए हैं, मणिकांत जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। जब ये पूर्णिया में अपना रंगमंच का कार्यक्रम शुरू किए थे तब से, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके नाटक को देखने का हम लोगों को अवसर मिलेगा। और सभी मेरे छोटे भाई हैं जो एक समय मैंने इन लोगों को किशोरावस्था में नाटक करते हुए, मेरे साथ करते हुए पाया, वो आज आगे निकल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूर्णिया के रंगमंच के जो क्रियाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, नाट्य महोत्सव, रंगशाला और कर्मशाला का आयोजन कर रहे हैं। इसकी बहुत ज़रूरत थी पूर्णिया में कि वर्कशॉप हो और यहाँ के कलाकार पॉजिटिव दिशा में नाटक के बारे में सोचना शुरू करें। नाटक ऐसा विधा है जो क्या बोलेंगे, इसमें संगीत, नृत्य, अभिनय सबका संयोजन होता है। ये ऐसे कहा भी जाता है कि भारत का नाट्यशास्त्र जो है वो उसे पंचम वेद माना गया है। 4 वेद हैं, आप जानते हैं, और पंचम वेद है भारत का नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र कम्युनिकेट करता है भावना को, इससे मैसेज दिया जाता है। आपके इर्द गिर्द जितने सारे घटनाएं घटती हैं, जो भी आप देखते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को बहुत आसानी से लोगों तक अगर पहुंचाना हो तो उसके लिए विधा है नाट्य। तो मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस 2 दिन के नाट्य महोत्सव में जो भी नाटक होंगे, आप सब इन सभी कलाकारों को प्रोत्साहित कीजिए। और मंच को आगे बढ़ाने में, यहाँ के कला, साहित्य और समाज सेवा में जुड़कर इन्होंने जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ये काबिले तारीफ है और इनका सहयोग मिला है। हम चाहेंगे 2 शब्द से हमें अनुग्रहित करें। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय मणिकांत चौधरी जी, आदरणीय स्वरूपदा और सभी कलाकार के साथ हमारे प्रिय दर्शक, सचमुच आज सौभाग्य का दिन है। जब हम यहाँ आए तो बाहर में देखे अंधेरा, कमरे में आए तो लगा कुछ विशिष्टता लिए हुए ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। और विश्वजीत जी को हमने सुना। रेणु रंगमंच को फंड की कभी कमी नहीं होगी, लेकिन उसे सदैव क्रियाशील रहना होगा। रेणु जी का नाम ही ऐसा है कि जब बिहार से बाहर जब चर्चा होती है यहाँ के साहित्यकारों की, तो माता पूरण देवी की पुण्यभूमि का सपूत फणीश्वरनाथ रेणु की चर्चा जरूर होती है। और बिहार में भी जब पूर्णिया से बाहर हम जाते हैं तो वहाँ जब साहित्यिक पृष्ठभूमि की चर्चा होती है तो पहला नाम रेणु आता है। रेणु के नाम पर जो अजीत कुमार सिंह पप्पा जी ने और बहन ने जो एक अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं, ये सदैव क्रियाशील रखें। तो मैं आप लोगों के सामने वचन देता हूँ कि रेणु रंगमंच को फंड की कमी नहीं होगी। और हमें आपने ये अवसर प्रदान किया। बोलने के पहले हमने लोगों से बात की है और तब मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उससे सदैव क्रियाशील रहना हो। तो कला भवन नाट्य विभाग का भी हम आभार प्रकट करते हैं कि रेणु रंगमंच
को सहयोग करने के लिए आगे आए, और इसी तरह से अन्य संस्थाओं को भी आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। और हम पूर्णियावासी चाहते हैं कि नाटक होता यहाँ के कलाकारों को। और अमित जी से एक दिन बात हो रही थी कि लॉकडाउन के समय से जो जिला प्रशासन सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति करा रहा है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, बिहार स्थापना दिवस, राज्य स्थापना दिवस और कौन सब है, जिला स्थापना दिवस, ये सारा कार्यक्रम कोरोना के बाद जो है सरकारी स्तर पर ठप पड़ गया। कोई कार्यक्रम होता भी है तो बाहर से कलाकार को ले आके पूर्णिया का रुपया उनको दिया जाता है, और यहाँ के कलाकार अनटच्ड रह जाते हैं, अछूते रह जाते हैं। तो बात को जहाँ पहुँचाने की ज़रूरत है वहाँ बात पहुँचाई जा रही है, बात पहुँची भी है। इसे और अन्य लोगों को भी आगे आने की ज़रूरत है कि आप अच्छा कीजिए, बाहर से फिल्मी कलाकारों को ले आइए, लेकिन यहाँ के कलाकारों को छोड़िए नहीं, तब अच्छा रहेगा। यहाँ बाहर का और अंदर का मिलकर एक नया जो कॉम्बिनेशन होगा, तो जिनके पास जो कमी है वो दूसरे से लेंगे और अपनी श्रेष्ठता दूसरे को देंगे। और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों से आग्रह है कि आगे स्थान ग्रहण करें। अब मैं मंच पे बुला रहा हूँ रेणु रंगमंच संस्था के सचिव अजित कुमार सिंह बप्पा जी। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत कुमार सिंह। आप तमाम गुणीजन, गुरुदेव, रेणु रंगमंच की ओर से अजित कुमार सिंह बप्पा का आप सबों का स्वागत है। बहुत अच्छा लगता है जब हम रंगकर्म के विषय में बात करते हैं और रंगकर्म के लिए सोच रखते हैं। रेणु नाट्य महोत्सव काफी पहले रेणु रंगमंच संस्थाएं के द्वारा की गई थी और बहुत ही बृहद रूप से की गई थी, परंतु होता क्या है कि हम साल में एक उत्सव कर देते हैं और उसके बाद एक नाटक बड़े मंचों में हम लोग करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मतलब उसमें शिथिलता आ जाती है, बहुत स्लो हो जाता है। तो इस बीच में मणिकांत जी से हमारी वार्ता हुई और हमने छोटू के पास में, विश्वजीत सिंह छोटू के पास में हमने इसकी चर्चा किया और बोले क्यों नहीं। तो कला भवन नाट्य विभाग का ये सपोर्ट रहा कि आज हम लोग ये ऑडिटोरियम में काम कर रहे हैं। इस छोटे से स्टूडियो के रूप में जो आप देख रहे हैं, अगर हम प्रत्येक सप्ताह 50 से 60 दर्शक नए चेहरे को नाटक दिखा रहे हैं, तो साल में 2,500 से 3,000 नए दर्शक इस नाटक को देख पा रहे हैं। और हम एक नाटक 300 से 500 के दर्शक के बीच में साल में एक नाटक हम कर पाते हैं। तो ये एक नई चुनौती है हम सबों के लिए। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा और आज और कल 2 दिन का ये नाट्य महोत्सव रखी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
त्या